और हमारे शोज में गालियां कैसे आई इसका भी जवाब मैं खुद ही दे देता हूँ, क्योंकि अब मैं फ्लो में बोल रहा हूँ तो मुझे मेरे थॉट्स हैं। वो ऐसे आई कि देखिए, अगर आप स्टेज पे गए मुझसे पहले परफॉर्म करने, मेरा सात्विक सेट है, मेरे में गालियाँ नहीं हैं, आपने जाके 4 गाली दे दी और ड्रंक ऑडियंस हंस दी, ठीक है। अब मुझे अगली बार स्टेज पे चांस तभी जल्दी मिलेगा जब मैंने कितनी बार हंसाया, ज़्यादा हंसाया, रूम को एकदम एनर्जी अप कर दिया, ठीक है। एक आदमी अगर कुछ सेंसेशनल कर जाता है ना स्टेज पे, तो बाद वाला जब सात्विक करता है तो वो रिस्पॉन्स नहीं आता, नहीं चलता। अब बात मॉरलिटी पे बात करने वाले तो ये बात कर जाते हैं कि गाली नहीं देनी चाहिए, गाली तो बहुत गलत चीज़ है। इस देश में कोई गाली नहीं दे रहा क्या? तो ये मीम कैसे बन रहे हैं? ये भाषा कहाँ से आ रही है? ये भाषाई सुप्रीमेसी की बात करना कि गाली नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि गाली नहीं होनी चाहिए। मैं भी ऑडियंस में जब देखता हूँ कि कोई बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, मैं उस सेट को तुरंत ट्वीक कर देता हूँ, मैं नहीं देता हूँ गालियाँ। या आपकी डिमांड है शो में कि आज कॉर्पोरेट शो है या कहीं नहीं देनी है गाली, कॉलेज शो है, डीन साहब बैठे होंगे, नहीं देंगे गाली, कल्चर है ना। क्योंकि हमने कविता भी पढ़ी है, कभी कभी सम्मेलन अटेंड भी किए हैं, दर्शक के तौर पे भी किए हैं, एक आध में परफॉर्म भी किया है, तो भाषा तो आती है। शुरुआत तो डिबेट कॉन्टेस्ट से हुई थी, तो वहाँ भाषा के भी नंबर मिलते थे, तो भाषा तो आती है। जहाँ पे आपको, जब आप स्टेज पे जाते हैं, आप थॉट्स लेके जाते हैं, आप 1.5 घंटा वर्ड टू वर्ड याद नहीं कर सकते, तो कहीं एक्टिव, कहीं पैसे बना के जोड़ के आप एक अपना पूरा बना लेते हैं कि ये मेरा पूरा सेट है। कहीं पे गाली आ रही है तो उसको ट्वीक करके कुछ ऐसा बना देते हैं कि बात भी पहुंच जाए और गाली दें भी नहीं, किसी को एम्बेरस भी ना करें। तो वो गालियाँ जो शुरू में दी वहाँ, तो वो तो सर्वाइवल के लिए थी यार, क्योंकि हमारा तो कोई किराया, तो हमारा किराया देने जावेद अख्तर साहब तो आ नहीं रहे थे। मैंने सुना उनकी बोलने में कि भाषा में मैं उस बात से एग्री भी करता हूँ, लेकिन अ मैन हैज़ टू डू व्हाट अ मैन हैज़ टू डू टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। और करना पड़ता है वो, उसमें ऐसा तो नहीं है कि गाली पंच लाइन है। अगर आपकी गाली ही पंच लाइन है कि गाली के बिना आपसे हंसी नहीं ना मिल रही है, तब आप में प्रॉब्लम है। बाकी तो देखिए कि अगर अब जो आज का यूथ है वो तो और आगे जा रहा है, वो तो और ही अलग लेवल पे गाली क्या, वो तो ऑफेंसिव में नेक्स्ट लेवल जा चुके हैं, तो मैं तो उनसे क्या ये बोलूँगा, मतलब। सही है। सहमत हो ना कुंदन? बहुत ध्यान से सुन रहा है। देखिए, कॉमेडी में ना क्या है कि सेंसेशनलिज्म इज नॉट कॉमेडी। सेंसेशनलिज्म है और ये सब है, तो ये इट्स नॉट कॉमेडी। कॉमेडी में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है, पर वो सेंसेशनलिज्म एक अलग चीज़ है। नहीं नहीं साहब, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक पिक्चर वो होती थी जो बचपन में देखते थे दोस्तों के साथ, बचपन में थोड़े जवान थे, जिसको बता ही नहीं सकते यहाँ पे, तुम भी देखे रहोगे। कौन सी? वो वाली फिल्म दोस्तों के साथ। यार ये नहीं, घंटे से याद आया कि ओझा जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिए। वो उनको ना राजनीति आई हुई थी बहुत जोर से, ठीक है, वो इलाहाबाद से ही ट्राई कर रहे थे। प्रेशर उनका बना हुआ था पूरा, और वो चाहते थे एक दीवार की आग।